लॉ स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं गणित विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर जो आपकी 9 मार्च 2026 को होने जा रहा है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को कंबाइन में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के लाडोलों के लिए। देखिए जो आईएमपी प्रश्न आपको दूंगा ऐसा कैसे पेपर में छपने वाले हैं, ए टू जेड आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपके बार बार कमेंट आ रहे थे सर कक्षा 9वीं का कब डालोगे, कक्षा 9वीं का कब डालोगे। देखिए 10वीं की एग्जाम चल रही थी, 10वीं का प्रोवाइड कर रहा था, अब आपकी एग्जाम भी नजदीक आ गई है तो आपको भी कंटेंट मिलता रहेगा वार्षिक परीक्षा का। और एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षा में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, जो कि पेपर में छपने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं। इसमें वन शॉट दे रहा हूँ पूरी गणित के ए टू जेड पूरे अध्याय के यहाँ पर प्रश्न मैंने दे दिया एमपी। जो खास है बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों गणित को हमने कंबाइन एक साथ किया है। बेसिक वाले के लिए और स्टैंडर्ड वालों के लिए सारे प्रश्न आपको पढ़ना है। चलिए अब जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 विषय है गणित। बेसिक और स्टैंडर्ड 9 मार्च 2026 के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 1 की बात करेंगे। सबसे पहले अध्याय 1 के में प्रश्न आपको बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपका 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। तीसरा 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग दीजिए। चौथा 3 धन 3 करनी 3 माइनस 3 करनी को सरल कीजिए। पांचवा 1/7 माइनस करनी 6 में हर का परिमीकरण कीजिए। देखिए परिमीकरण करने वाला और ये सरल करने वाला बिल्कुल छपने वाला, संख्या चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बिल्कुल जो आईएमपी क्वेश्चन थे खासों में से खास वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए गणित में क्या होता है, संख्याएं चेंज होती है लेकिन टाइप वही रहता है प्रश्न का। ठीक है, जैसे कि नीचे वाले क्वेश्चन देखिए आप, इसमें का भी फिक्स सवाल आपका आ रहा है बेसिक हो या स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें का आपका सवाल फिक्स देखने को मिलने वाला है। चलिए जान लेते हैं अध्याय 2 की ओर। सीधे गुणा किए बिना 103 गुणित 107 को सरल कीजिए। दूसरा गुणनखंड कीजिए 12x वर्ग माइनस 7x धन 1। तीसरा बहुपद p x से बराबर 2x धन 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला है सत्यापित कीजिए कि दो बहुपद x वर्ग माइनस 2x का शून्य के। पांचवा यदि बहुपद पी एक्स से बराबर y वर्ग माइनस वाई प्लस 1 है तो p2 का मान ज्ञात कीजिए। p0 का मान ज्ञात करना भी आ सकता है और p1 दोनों है। 3 स्टेप इसमें p0 p2 और p1। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2x धन 1 की घात 3 को प्रतिशत रूप में लिखिए। सातवां 102 की घात 3 का मान ज्ञात। देखिए अध्याय 2 में ज्यादा प्रश्न और बाकी चैप्टर में बहुत कम कम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3x वाई जेड है। सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई कोष्टक में x वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग कोष्टक बंद। उदाहरण 7 भी आप देख लेना। ठीक है, अध्याय 3 की बात करते हैं। देखिए अध्याय 3 में ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड। बेसिक के लिए तो खास ही है। बिंदुओं ऋण 6,4 में भुज व कोटि का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या आपकी भुज होती है, पहली संख्या क्या होती है भुज, और दूसरी संख्या क्या होती है कोटि। संख्या चेंज होकर भी आ जाए ना विद्यार्थियों, मान लो संख्या आ गई, क्या आ गई 7,4 में भुज बताओ तो ये वाली तो रहेगी भुज और दूसरी वाली क्या रहेगी कोटि। भुज का मान लिख देना 7 और कोटि का मान लिख देना 4। बिल्कुल इजी है और ये परीक्षा में आते ही आता है। ठीक है, अगला है दूसरा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। क्षैतिज का तो आपको याद होगा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और डायग्राम में किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2,4 और 3,1 स्थित है। इस चतुर्थांश में देखिए माइनस माइनस का रहता है तृतीय में, प्लस प्लस का रहता है प्रथम में, और जो है माइनस प्लस का रहता है द्वितीय में, और प्लस माइनस का रहता है चतुर्थ चतुर्थांश में। आपको याद होगा, और परिभाषा भी पढ़ लेना चतुर्थांश किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है, ये वही वाला सवाल। और प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 भी आप देख लेना पूरा, डायग्राम वाला है। भुज और कोटि का मान बताना होता है, बिंदु ए कहाँ स्थित है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अध्याय 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, दोनों में से छप रहे हैं। ठीक है, और दूसरा तो वेरी मोस्ट है, बेसिक में भी आएगा ये और स्टैंडर्ड दोनों में रहने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला देख लीजिए आप।
दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना एक नोटबुक की कीमत वाला है। तीसरा में समीकरण के दो हल ज्ञात करने। चौथा देख लीजिए समीकरण के दो हल ज्ञात करने। पांचवा देखना है ए और बी और सी का मान लिखना है। अध्याय 5 में देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए इनको पढ़ूंगा नहीं ना तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी बन जाएगी, आप देखते चलिए सिर्फ। दूसरा देख लीजिए आप, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अध्याय 5 में 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अध्याय 6 पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, डायग्राम वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चौथा क्वेश्चन, पांचवा छठा परिभाषा वाला। ठीक है, परिभाषा भी याद करनी है आपको। ठीक है, अध्याय 7 में पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए आप, तीसरा सर्वांग समता नियम लिखना है। ये ट्रिपल एस भुजा भुजा। तीसरा जो है भुजा कोण भुजा वाला, भुजा कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। ठीक है, और सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं, परिभाषा है और ये सवाल है सिर्फ इतना है। अध्याय 8 में देखिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है विद्यार्थियों। आप मैथ्स का पेपर दोगे ना और मेरे पढ़े हुए करके जाओगे तो सब बोलोगे कि सर ने बताए थे वो कोई पेपर में छपे हैं। अध्याय 8 का पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। अध्याय 9 में आ जाइए, अध्याय 9 का पहला क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आगे बात करते चौथा देख लीजिए। अध्याय 10 की ओर आ जाइए, अध्याय 10 में पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। और अभी तक एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विद्यार्थियों। चलिए अध्याय 11 में पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ज्ञात करने वाला आने वाला है, संख्या चेंज हो सकती है लेकिन संख्या भी मैंने ऐसी दी है कि पेपर में यही आएगी। चेंज हो जाए सेंटीमीटर, 7 की जगह 10 सेंटीमीटर आ जाए, 14 की जगह 15 आ जाए, लेकिन आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना आता है तो आराम से बना सकते हो आप। तीसरा देख लीजिए आप, गोले का आयतन वाला, गोले का आयतन ज्ञात करना है। चौथा चौथा देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। अध्याय 12 में आ जाइए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए अध्याय 12 का, जो कि इसमें आयत चित्र की सहायता सूचना को निरूपित करना, आयत चित्र बनाना है आपको जिसमें सूचना दर्शाई गई है। दूसरा देख लीजिए, ठीक है, इसमें एक दंड आलेख बनाना है दूसरे वाले में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है। प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 8 आपको देखना है और एक उदाहरण नंबर 5 देखना है अध्याय 12 का। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक मैथ्स से पेपर के लिए। जो 9 मार्च का आपका मैथ्स का पेपर होगा, 9वीं के विद्यार्थी बहुत वेट कर रहे थे, तो आपका वेट अब इंतजार समाप्त हो चुका है। अब आपका कंटेंट मिलता रहेगा। आपकी परीक्षा आ रही तो मैंने गणित का इस वीडियो में दे दिया है। अगला जो भी वीडियो आएगा देखिए, अब आपका वीडियो मिलते रहेंगे। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो है पूरा जो वार्षिक परीक्षा 2026 से पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। जो मैं आपको कंटेंट दूं उनको आप तैयार करके चले जाना सिर्फ। ठीक है, आप उनको तैयार करके जाएंगे, आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर में अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।